Hello students, today we will start our sixth chapter of geography मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। बट आज हम ज्योग्राफी में 10th क्लास में अपना 6th चैप्टर स्टार्ट करेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज यानी कि विनिर्माण उद्योग। मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है बेटा? कोई भी रॉ मटेरियल से जब हम कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसे मैन्युफैक्चर करना कहते हैं, ठीक है। यानी कि इससे हम कोई भी नया प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग होती है बेटा ये बहुत सारी होती हैं, मतलब कि अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग तरह से काम किया जाता है। जो स्मॉल स्केल के सेक्टर्स होते हैं बेटा वहाँ पर 7 करोड़ से कम का इन्वेस्ट किया जाता है, वो सारे के सारे स्मॉल में आते हैं। लार्ज स्केल जो होता है सेक्टर उसमें हमारा क्या होता है बेटा कि 7 करोड़ से ऊपर का जितना भी इन्वेस्टमेंट होता है वो लार्ज स्केल में आता है। प्राइवेट सेक्टर में बेटा क्या होता है कि कोई भी एक फर्म होती है या कोई भी एक पर्सन होता है जो अपने नाम से कोई भी इंडस्ट्री लगाता है, उसमें जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है वो उसका अपना होता है। जबकि अगर हम कोऑपरेटिव सेक्टर की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि कुछ लोगों का एक ग्रुप होता है या फर्म होती है जो मिलकर काम करते हैं और प्रॉफिट और शेयर जो है वो आपस में, प्रॉफिट या लॉस जो भी हो उसको आपस में शेयर कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद जो मैन्युफैक्चरिंग होता है बेटा, जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो बहुत सारी होती हैं। आजकल अगर हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की या आईटी टेक्नोलॉजी की, तो इससे क्या होता है कंपनियों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है और वो और ज़्यादा जो है आगे निकल जाती हैं और मल्टीनेशनल कंपनियों की कैटेगरी में आ जाती हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि जो गवर्नमेंट होती है बेटा वो जो जितने भी सेक्टर लगाती है, ठीक है, तो वो क्या करती है कि उसका जो मेन एम होता है वो होता है कि अपने कंट्री के लोगों को या अपने स्टेट के लोगों को फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाना, वो प्रॉफिट नहीं देखती है, ठीक है। यानी कि इसलिए अगर हम बात करते हैं अगर रेलवे की या हमारे पोस्ट ऑफिस की, तो ये सारे की सारी जो चीज़ें होती हैं वो हमारी गवर्नमेंट के अंडर होती हैं, ठीक है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर में नहीं होती हैं। इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं बेटा वो एग्रीकल्चर पर भी बेस्ड होती हैं, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल जो है एग्रीकल्चर से मिलता है। एग्रो बेस्ड होती है, कुछ होती है मिनरल बेस्ड। मिनरल बेस्ड जो होती हैं बेटा तो उसमें क्या होता है कि जो रॉ मटेरियल होता है, कच्चे जो पदार्थ होते हैं वो सारे के सारे उन्हें दूसरी जो कंपनीज होती हैं उनसे लेना पड़ता है। तो इस तरह से ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं और इससे बहुत सारे लोगों को वर्क मिलता है, ठीक है। इसमें देखो जो हमारी इंडस्ट्रीज होती हैं उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इसमें अगर आप स्किल्ड हैं यानी कि आप कुशल हैं तो भी आपको वर्क मिलेगा, ठीक है। अगर आप अनस्किल्ड हैं तो भी मिल जाता है, क्योंकि देखो कंपनी में बहुत सारे जो वर्क होते हैं तो उसमें सभी प्रकार के लेबर्स लग जाते हैं, ठीक है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि जो इनकम होती है पर कैपिटा इनकम जो होती है वो बढ़ने लग जाती है, यानी कि प्रति व्यक्ति को जब काम मिलने लग जाता है तो वो आय अपने आप बढ़ने लग जाती है और इससे क्या होता है कि हमारी जो कंट्री है वो धीरे धीरे डेवलप होने लग जाती है। और इससे जो पुअर लोग हैं, ठीक है, उन्हें भी आसानी हो जाती है क्योंकि उन्हें आसानी से कोई ना कोई वर्क मिल जाता है, क्योंकि कंपनी में बहुत सारे कार्य होते हैं जो बहुत सारे लेबर करते हैं, तो उसमें जो अनस्किल्ड लेबर होते हैं वो आसानी से काम कर सकते हैं। अगर हम बात करें स्मॉल स्केल वाले सेक्टर्स की, तो बेटा इसको हम लगाने के लिए गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारे लोन इशू करती है, ठीक है। उसके लिए हमारी कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो हमें पूरी करनी होती हैं। अगर हम वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर सकते हैं तो हम आसानी से अपना स्मॉल स्केल की कोई भी इंडस्ट्रीज लगा सकते हैं। जरूरी नहीं कि वो हमारी 7 करोड़ से नीचे ही हो, हम 50-60 हज़ार में भी अपना कोई छोटा सा खुद का जो वर्क है वो स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमारी गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम समय समय पर लेकर आती है और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इंडस्ट्रीज़ जब बढ़ने लगती हैं तो उस देश में, उस कंट्री में जो हमारे जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करते हैं और अपना कंट्रीब्यूशन इसमें देते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें तो अब आईटी सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा जो प्रोफेशनल्स हैं वो आने लग गए हैं, एक्सपर्ट्स आने लग गए हैं, जिसकी वजह से हम आसानी से अपना वर्क कर सकते हैं बेटा। थैंक यू।